आज आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का 11वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की है। भग ये शब्द संबोधन में है। हे भग, भग का अर्थ है ऐश्वर्यशाली। तो हे परम ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य के दाता, हे भगवान, हे ईश्वर, आप संसार में व परमार्थ में आप ही हो। आप ही ऐश्वर्य के दाता हो। संसार में, परमार्थ में, संसार में का मतलब इस संसार में, इस जन्म में ऐश्वर्य के देने वाले आप ही हो। और परमार्थ में, अगले जन्म में अथवा मोक्ष में, इसको परमार्थ कहते हैं। तो अगले जन्म में भी ऐश्वर्य के दाता आप ही हैं, मोक्ष में भी आनंद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल के दाता आप ही हैं। सदा ऐश्वर्य के दाता आप ही हैं। आपसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा ऐश्वर्य दाता नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं, भग प्रणेतः, आप ही सकल ऐश्वर्य स्वाधीन, आपके ही स्वाधीन सकल ऐश्वर्य है। तो आपके ही अधीन है सारा जगत, सारी संपत्ति, सारी विद्याएं सब आपके पास हैं। आप इन सब के मालिक हैं, आपके अधीन है ये सब चीज़ें। और प्रणेतः, और आप जिसको चाहेंगे उसको आप ऐश्वर्य दो। आप जिसको चाहो उसको दो, आपकी संपत्ति है। तो ज्ञान, बल, विद्या आदि जो गुण हैं वो भी ईश्वर के हैं, और जो ये सारे जगत की संपत्ति है ये भी ईश्वर की है। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ईश्वर की कैसे हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई? हम भी अनादि हैं, ईश्वर भी अनादि है, और ये प्रकृति भी अनादि है, तीनों अनादि हैं, तो फिर ईश्वर ही क्यों मालिक बन गया? तो वैसे अनादि शब्द का अर्थ अनुवाद करना तो सरल है, जिसका आदि ना हो, आरंभ ना हो, पर यह बात दिमाग में उतरती नहीं है। बहुत कठिन है उतरना, बहुत मुश्किल से बैठती है कि ये तीनों अनादि हैं। तो अब कठिन होने से फिर हमें कोई बात समझाने के लिए कुछ अलंकार का, उदाहरण, उपमा आदि का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि समझने के लिए अलंकारिक भाषा में कह रहा हूँ कि ईश्वर ने जीवात्मा को ऑफर किया था, भाई ये बहुत सारी संपत्ति है, तू ले ले, तेरे बस की हो तो इससे अपना आइसक्रीम बना ले और खा ले, सेब, केला, अंगूर, पपीता बना ले और खा ले, हवाई जहाज बना ले और सैर कर ले अपनी। ईश्वर ने उसको ऑफ़र किया था। उसने कहा, जी मेरे बस का तो है नहीं, आप ही लो, आप ही बना के दो मुझे, मेरे से तो होता नहीं। जब आत्मा ने उसको सरेंडर कर दिया ईश्वर को, भाई आप ही बना के दो, तो फिर उसने कहा ठीक है, मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, विद्या है, बल है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, मेरी इच्छा भी है तुम्हारा परोपकार करने की, और तुम मुझे ऑफ़र करते हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं इसका मालिक। अब फिर तुम्हें मेरे कानून से मिलेगी, तुम्हें लेनी हो तो ले लो, नहीं ले सकते, मेरे हवाले करते हो तो फिर मैं अपना कानून चलाऊँगा, मंजूर हो तो बोलो। उसने कहा, हाँ जी मंजूर है, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। इसलिए ईश्वर मालिक हो गया। तो कोई ईश्वर ने ज़बरदस्ती दादागिरी करके कोई कब्जा नहीं कर लिया संपत्ति पे, कोई जीवात्मा का हिस्सा मार नहीं लिया उसने। जीवात्मा ने तो खुद ही ऑफ़र किया था, आप चलाओ इसको, मेरे बस का नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो ईश्वर के लिए हम ये कह रहे हैं, आप जिसको चाहो उसको दो, आपकी संपत्ति है, आपका अधिकार है। अब यहाँ एक और बात समझने की है कि ईश्वर जिसको चाहे उसको दे। इससे तो ऐसी झलक आती है कि जैसे वो मनमानी करता है, जिसको चाहेगा उसको देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं देगा। तो यहाँ पर मनमानी वाला आरोप भी लगाते हैं कुछ लोग
इसका उत्तर है कि ईश्वर मनमानी नहीं करता, वो जिसको चाहता है उसको देता है, पर उसका जो चाहना होता है वो न्यायपूर्वक होता है। जो पुरुषार्थी होता है ईश्वर उसको चाहता है और उसको देता है, तो ये तो न्याय है। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलना चाहिए, तो ईश्वर उसी को चाहता है जो मेहनती होता है। जो आलसी होता है उसको नहीं चाहता, तो जिसको नहीं चाहता उसको नहीं देता। उसका कानून है, उसका नियम है, उसका अपना गुण कर्म स्वभाव है। और ये उचित भी है कि जो न्यायकारी हो वो अच्छा है, जो अन्यायकारी हो वो व्यक्ति खराब है। और जो मेहनत करे उसको फल मिलना चाहिए, ये न्याय है। जो मेहनत नहीं करता उसको नहीं मिलना चाहिए, ये न्याय है। इसलिए ईश्वर न्यायपूर्वक चाहता है, वो जो भी चाहता है वो न्यायपूर्वक ही चाहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप जिसको चाहते हो उसको देते हो, जिसको नहीं चाहते उसको नहीं देते। अर्थात आप न्यायकारी हो, जो मेहनत करता है उसको आप दे देते हो और जो नहीं करता उसको नहीं देते। तो ये सही बात है, हमें भी स्वीकार है। तो हम आपकी कृपा से हम लोगों का दारिद्र्य छेदन करके हमको परम ऐश्वर्य वाला कर दें। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी दरिद्रता भी दूर कर दीजिए और हमको भी ऐश्वर्यवान बना दीजिए। ईश्वर कहता ठीक है, मुझे स्वीकार है, तुम मेहनत करो, मैं देता हूँ, मैं कब मना करता हूँ, खूब लो। इस प्रकार से ऐश्वर्य के प्रेरक आप ही हो। प्रेरक मतलब देने वाले, ऐश्वर्य के देने वाले आप ही हो। हम मेहनत करेंगे, आप हमको ऐश्वर्यवान बना दीजिए। सत्य राधा, हे भगवान, सत्य ऐश्वर्य की सिद्धि करने वाले आप ही हो। संस्कृत में एक धातु है राध और एक है साध। राध साध संसिद्धौ, तो इन धातुओं का अर्थ है सिद्धि करना, प्राप्ति करना। तो आप सत्य राधा, सत्य ऐश्वर्य की सिद्धि करने वाले हैं, उत्तम ऐश्वर्य देने वाले हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, मेहनत से धन कमाता है उसका ऐश्वर्य सत्य है, अच्छा है, सुखदायक है। और जो चोरी, डकैती, लूट मार, छल कपट, धोखा, बेईमानी से पैसे कमाता है वो अच्छा ऐश्वर्य नहीं है। वो पैसा तो है पर वो ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो संपत्ति ईश्वरीय गुणों के आधार पर कमाई गई वो है ऐश्वर्य। तो ईश्वरीय गुण तो है न्याय, दया, सेवा, परोपकार, मेहनत, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, ये ईश्वर के गुण हैं। तो इस प्रकार से जो ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, मेहनत से, न्यायपूर्वक धन कमाया जाएगा वो ईश्वरीय गुणों से कमाया गया, उसका नाम ऐश्वर्य है। तो आप ऐश्वर्य, सत्य ऐश्वर्य, सुखदायक ऐश्वर्य के देने वाले हैं। इसलिए हम मेहनत से, ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, पुरुषार्थ से धन कमाएंगे और विद्या भी प्राप्त करेंगे। तो आप इस प्रकार से धन और विद्या की सिद्धि करने वाले हैं। इसलिए आप हमको अपना नित्य ऐश्वर्य दीजिए। आप अच्छी अच्छी संपत्ति हमको सदा देते रहें। और जो नित्य ऐश्वर्य मोक्ष है उसके दाता भी आप ही हैं, मोक्ष भी आपके अधीन है और किसी के पास नहीं है। तो हम पुरुषार्थ करेंगे, हमको भौतिक संपदा भी दीजिए, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि गुण भी दीजिए और आगे चलकर मोक्ष भी दीजिए। ये सब आप ही दे सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। इसलिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। भग, हे सत्य भग, पूर्ण ऐश्वर्य वाले, इमाम धियम, इस सर्वोत्तम बुद्धि को नह ददत, हमको दीजिए। हमको अच्छी बढ़िया उत्तम बुद्धि दीजिए। एक तो हमारी बुद्धि की क्वालिटी को अच्छा बनाएं, ये अच्छी दिशा में चले, खराब दिशा में नहीं चले। इससे हम अच्छा निर्णय लें, परोपकार का, सेवा का, दया का, न्याय का, ऐसा निर्णय लें। स्वार्थ का, झूठ का, छल कपट का, धोखाधड़ी का ऐसा निर्णय ना लें। ऐसी खराब बुद्धि नहीं चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, जिससे हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे काम करेंगे और फिर उसके आधार पर आप हमको सुख देंगे। ऐसी बुद्धि हमको दीजिए। अच्छी दिशा में चलाइए और इसकी क्षमता को बढ़ाइए। बुद्धि की क्षमता, IQ लेवल वो भी बढ़ना चाहिए और अच्छी दिशा में चलनी चाहिए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है।
इससे हम लोग आपके गुण और आपकी आज्ञा का अनुष्ठान इसको यथावत प्राप्त हों। हमको सत्य बुद्धि, सत्य कर्म, सत्य गुणों को उद्अव प्राप्त कराइए। तो उद्गमय प्रापय, इन अच्छी अच्छी बुद्धि, अच्छे कर्म, अच्छा ज्ञान, इन सब चीज़ों को आप हमें प्राप्त कराइए, दीजिए, जिससे हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी यथावत जानें। तो हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ाइए ताकि हम सूक्ष्म तत्वों को भी समझ सकें, जान सकें। तो IQ लेवल अच्छा होगा तो हम गहरी बातों को, सूक्ष्म बातों को समझ पाएंगे, और IQ अच्छा नहीं है तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारी बुद्धि की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएं। भव प्रणो जनय, हे सर्व ऐश्वर्य उत्पादक, न हमारे लिए ऐश्वर्य को प्रजनय, अच्छी प्रकार से उत्पन्न कीजिए। अर्थात हमें ठीक ठीक न्यायपूर्वक कर्मों का फल दीजिए। हम अच्छे काम करेंगे, हमको ऐश्वर्य दीजिए। तो आपने हमें ऐश्वर्य दे दिया तो हमारे लिए आपने ऐश्वर्य की उत्पत्ति कर दी, ये तात्पर्य है। फिर कैसा ऐश्वर्य हमको चाहिए? गोभी अश्वई नृभि, हमारे पास सर्वोत्तम गाय, अच्छी अच्छी बढ़िया गाय होनी चाहिए। अश्व घोड़े भी हमारे अच्छे बलवान हों, दूर तक यात्रा में हमको सहयोग दें, सामर्थ्यवान हों। और नृभि, और जो हमारे मनुष्य हैं, हमारे आसपास परिवार के सदस्य, नौकर चाकर, मित्र संबंधी, रिश्तेदार, ये सब भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया होने चाहिए। ये भी पुरुषार्थी, मेहनती, ईमानदार होने चाहिए। लोभी, लालची, छीन झपट वाले, लड़ाई झगड़े वाले ना हों। इसलिए भग, हे सर्वशक्तिमन, आपकी कृपा से सब दिन हम लोग नृवंतः प्रस्याम, उत्तम पुरुष, स्त्री वाले, संतान वाले, भृत्य वाले होवें। हमारे पास सब नौकर चाकर, खाना पीना, पति पत्नी, परिवार, पुत्र आदि सब अच्छे अच्छे बुद्धिमान हों, धार्मिक हों, सदाचारी हों, जिससे कि वो लोग भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें। अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो ना वो खुद जिएंगे ठीक से, ना हमको जीने देंगे। हमें ठीक से जीना है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी ठीक होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, तो वो खुद भी शांति से जिएंगे और हमको भी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे आसपास के मनुष्य हैं वो सब बुद्धिमान हों, धार्मिक हों, सदाचारी हों, चरित्रवान हों और पुरुषार्थी हों। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है, कोई मनुष्य हम में दुष्ट और मूर्ख ना रहे और ना आगे उत्पन्न हो ऐसा दुष्ट व्यक्ति कोई भी, जिससे कि हम लोगों की सर्वत्र सत्कीर्ति हो, निंदा कभी ना हो। तो इस प्रकार की प्रार्थना आज के मंत्र में है कि हमारी निंदा ना हो, क्योंकि अगर हमारे लोग सब अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं तो सब जगह हमारी प्रशंसा होगी, प्रसिद्धि होगी और लोगों को हमसे प्रेरणा मिलेगी। हम अच्छे बने, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारा समाज अच्छा हो, हमारी संस्था अच्छी हो, हमारा देश अच्छा हो, हमारे मित्र मंडल सब अच्छे हों। इसका उद्देश्य लोकेशना का सुख प्राप्त करना नहीं है, लोगों को अच्छाई का प्रचार करना है। हम अच्छे होंगे तो हमें देखकर लोग अच्छे बनेंगे। अगर हम खराब हैं, हमारे साथी खराब हैं, तो हमको देखकर लोग भी बिगड़ेंगे, और वो हमको देख के बिगड़ेंगे तो वो तो बिगड़ेंगे ही, उनको तो दंड मिलेगा ही, हमको भी साथ मिलेगा कि हमारी वजह से वो लोग बिगड़े, तो उसके दोषी हम भी बनेंगे। तो हम दोषी नहीं बनना चाहते, इसलिए हम अच्छे काम करेंगे। आप हम पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद देवें और हमें अच्छा अच्छा धन, विद्या, बल, बुद्धि, सामर्थ्य देवें। अच्छे परिवार के लोग अच्छे हों, हमारे मित्रमंडल अच्छा हो, ताकि हम अच्छे काम करें और अच्छाई का प्रचार हो, संसार में लोग सुख से जिएं। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है।